व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम डोलो 650 टैबलेट के बारे में बात करेंगे, मतलब पैरासीटामोल 650 mg टैबलेट के बारे में बात करेंगे। बड़ी ही ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है ये। फीवर में, पेन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डोलो 650 के यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी डोजेज, ब्रांड, नेचर, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर है, फार्मासिस्ट हैं या कोई भी मेडिकल रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर रोज़ एक वीडियो मिलती है एंड वीडियो मेडिकल रिलेटेड होती है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ मैं। चलिए अब हम डोलो 650 की बात करते हैं। सो डोलो 650 ब्रांड नेम है। अगर हम इसके बीच में कॉम्पोजिशन की बात करें तो पैरासीटामोल 650 mg होता है। इसको असीटामिनोफिन भी बोला जाता है। अगर हम इसके नेचर की या फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर एक एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी एंड नंबर दो एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी। जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है वो पेन को कम करती है बॉडी में, एंड जो एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी है वो फीवर रिड्यूसर होती है, फीवर को कम करती है। एंड ये एक ऐसा ड्रग है, ऐसा पेन किलर एंड एंटीपायरेटिक ड्रग है जो कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग नहीं है। एंड ये आपको ओवर द काउंटर किसी भी फार्मेसी स्टोर पे मिल जाएगा। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो हम डोलो 650 मतलब पैरासीटामोल 650 की बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में। इसके अलावा डोलो 325 भी आती है जिसमें पैरासीटामोल 325 mg होती है। एंड इसके अलावा 500 mg वाली डोलो भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम इसके ब्रांड की बात करें तो जैसा एक ब्रांड मैंने आपको बता दिया डोलो 650, इसके अलावा क्रोसिन आता है मार्केट में, क्रोसिन 650 जो कि GSK का आता है। इसके अलावा पैरमोल 650 आता है जो कि रनबैक्सी या फिर सन फार्मा बोल सकते हो आप। इसके अलावा सिपमोल 650 आता है सिप्ला का, मैकफास्ट आता है मैक्लॉयड्स का, एंड पायरेमोल आता है एलेम्बिक फार्मा का। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो अलग अलग प्राइसिंग है इसके, लेकिन एक ब्रांड का प्राइस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा पैरासीटामोल का प्राइस होगा 650 का। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो सबसे पहला एंड मेजर इसका यूज़ है वो है फीवर को कम करने के लिए। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर बढ़ जाता है, तो यही एक फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन है। फीवर को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइल्ड से मॉडरेट केसेस में इसका इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर आपको किसी अंडरलाइनिंग डिजीज़ की वजह से फीवर है, जैसे मान लीजिए कि आपको मलेरिया है या फिर टाइफाइड है, तो आपको मलेरिया एंड टाइफाइड की मेडिसिन के साथ जरूर खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको मलेरिया टाइफाइड है एंड आप सिर्फ पैरासीटामोल ही कंज्यूम कर रहे हो। उसके लिए आपको अंडरलाइनिंग डिजीज़ की मेडिसिन खानी पड़ेगी जिसके वजह से आपको फीवर हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है। वैसे आप नॉर्मली जैसे कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया या फिर आपको ठंड लग गई, उस केस में आप फीवर के केसेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में। इसके अलावा जब आपको मसल पेन होती है तो मसल पेन का ट्रीटमेंट करने के लिए, माइल्ड से मॉडरेट मसल पेन का ट्रीटमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसके अलावा अर्थराइटिस की वजह से जो पेन होती है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पोस्ट वैक्सीन पायरेक्सिया, मतलब जब आप वैक्सीन लगाते हो, कोई भी वैक्सीन लगवाते हो, तो आपके देखा होगा कि 1-2 दिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो उस केसेस में, वैक्सीन के केसेस में टेम्परेचर को डाउन करने के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल करा जाता है 650 का। जब क्योंकि आपने देखा होगा कि अब कोविड के टाइम पे भी जिन्होंने वैक्सीन लाई तो डॉक्टर आपको ज़रूर रिकमेंड कर दें कि आप 1-2 दिन पैरासीटामोल कंज्यूम कर लो 650 वाली। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जब आते हैं, मेंस्ट्रुअल पेन होती है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उससे रिलीफ दिलाने के लिए डोलो 650 का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा स्फेल्जिया मतलब हेडेक या फिर माइग्रेन की पेन होती है जब आपको, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, हेडेक को ट्रीटमेंट करने के लिए भी ये प्रिस्क्राइब करी जाती है। इसके अलावा ईयर पेन जब होती है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका यूज़ करा जाता है। एंड फ्लू के केसेस में भी इसका यूज़ करा जाता है। अगर इसकी डोजेज़ की बात करें तो ये OTC ड्रग है, ओवर द काउंटर ड्रग है, आपको प्रिस्क्रिप्शन के बिना मिल जाएगा। अगर हम डोजेस की बात करें तो जो अडल्ट की डोज़ है वो आप डोलो 652 से 3 टैबलेट पर डे ले सकते हो। एंड हर एक टैबलेट में 6 से 8 आवर्स का गैप होना जरूरी है। एंड इसकी मैक्सिमम डोज है जो वो 3 ग्राम है अडल्ट में। अगर हम चाइल्ड की बात करें तो डोलो चाइल्ड के लिए डोलो 325 mg वाली आती है, वो आप 2 से 3 टैबलेट दे सकते हो। एंड गैप वही होना चाहिए 4 से 6 आवर्स का हर एक टैबलेट में। एंड आप एक बार अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर सकते हो किसी को भी, किसी चाइल्ड को देने से पहले, ताकि उसको कोई और कंडीशन ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो डॉक्टर आपकी डोज कैलकुलेट कर देगा। इसके अलावा अगर हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं ये कितने टाइम में वर्क करती है
तो जब भी आप इसको कंज्यूम करेंगे ये 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर असर दिखाना शुरू कर देगी। एंड ये 4 से 6 घंटे तक इसका असर रहता है। तो जब मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि 4 से 6 घंटे का गैप डालें एंड उसके बाद फिर आप नेक्स्ट टैबलेट कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन से एलर्जी है तब आप इसका मत इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा आपको साइड इफ़ेक्ट्स में नोज़िया हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, माउथ अल्सर हो सकते हैं, फटीगनेस हो सकती है, एनीमिया हो सकता है एंड आपको लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है। जब आप लंबे समय के लिए यूज़ करते हो तो लिवर टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर हम सीवियर केसेस की बात करें, जब आप इसको लंबे समय तक ओवरडोज इसकी यूज़ करते हो या फिर आप, तो आपको स्किन की प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन रैशेज, स्किन रेडनेस, स्किन में इरिटेशन होगी। तो अगर इसकी ओवरडोज मत लीजिएगा आप। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सबसे नंबर 1 तो ये है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो केमिकल मैसेंजर्स हैं उनको स्टॉप कर देता है, उनकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से आपकी पेन कम हो जाती है एंड उसकी वजह से आपका फीवर भी कम हो जाता है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में स्वेटिंग बढ़ा देता है एंड आपका बॉडी में से हीट लॉस बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका फीवर डाउन आ जाता है। इसके अलावा ये एबिलिटी बढ़ा देता है आपकी बॉडी की कि वो टॉलरेट कर सके पेन को, तो इसलिए आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा पेन टॉलरेट कर लेती है। इसके अलावा ये NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको पेन एंड फीवर से रिलीफ मिलता है एंड ये अपना फार्माकोलॉजी एक्शन दिखाता है। अगर हम इसके ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें, कौन कौन से ड्रग के साथ ये इंट्रैक्ट कर सकता है, तो कार्बामाज़ेपान आपको इसके साथ नहीं देनी, फेनिटोइन इसके साथ नहीं देनी, आइसोनियाजिड इसके साथ नहीं देनी, प्रिलोकेन इसके साथ नहीं देनी, सोडियम नाइट्राइड इसके साथ नहीं देनी, तो कीटोकोनाजोल इसके साथ नहीं देनी एंड इसके अलावा आपको ट्रीफ्लूनामाइड नहीं देनी इसके साथ। तो ये कुछ ड्रग्स से जो इंटरेक्ट कर सकते हैं डोलो 650 या फिर पैरासीटामोल 650 से साथ। अगर हम इसके प्रिकॉशंस की बात करेंगे, कौन कौन से आपको प्रिकॉशन या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन का ध्यान देना है इसको कंज्यूम करते। अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, इसका इस्तेमाल ना करें। इसको यूज़ करते हैं जब आप लगातार, तो अल्कोहल का सेवन बंद कर दें। अगर आप अल्कोहल का सेवन इसके साथ करोगे तो आपके लिवर के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा एंड लिवर डैमेज की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के केसेस में इसका 100% आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डोज अपने डॉक्टर से ज़रूर कैलकुलेट करवा लीजिएगा। एंड लैक्टेशन या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बात करें तो उस केसेस में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है, कोई भी साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले। मेजरली जो डोलो 650 का यूज़ है वो आपको पता है कि आप हर एक के घर में ये होती है, क्योंकि ओवर द काउंटर ड्रग है एंड लोग बिना डॉक्टर के पूछे इसको कंज्यूम कर लेते हैं अगर माइल्ड से मॉडरेट फीवर होता है। लेकिन अगर आप इसको लंबे समय के लिए ले रहे हो, मान लो आपको कोई और किसी अंडरलाइनिंग डिजीज़ की वजह से आपको फीवर हो रहा है एंड आपको पता ही नहीं है एंड आप 2-3 महीना पूरा ये बिना डॉक्टर की सलाह से इसको कंज्यूम कर रहे हो, तो वो गलत है। इतना लंबा टाइम इसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते। ये आपको साइड इफ़ेक्ट दे सकती है लंबे टाइम जब आप इसको यूज़ कर सकते हो। लिवर टॉक्सिसिटी आपकी कर सकती है, लिवर के ऊपर साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। तो OTC ड्रग है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। फीवर के लिए शॉर्ट टाइम माइल्ड से मॉडरेट केसेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यही थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डोलो 650 को लेके, या फिर आप पैरासीटामोल 650 बोल सकते हो। ऐसी ही मेडिकल रिलेटेड वीडियो, नर्सिंग रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई आपको और वीडियो चाहिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके मेडिकल रिलेटेड दोस्त हैं। थैंक यू सो मच।